I have been to the phase where people used to bully me a lot. My childhood was not normal. एक होता है ना कि बाहर आपके फ्रेंड सर्कल भी होते हैं, मेरा ऐसा कोई कभी सर्कल रहा नहीं है. How did you start your fitness and modeling journey? People used to hate me, so that hate I took it as a motivation and I started. मैं बदनाम हूँ अपने फैमिली में. जो मुंह में मैं बोल देता हूँ, मैं किसी की उधारी नहीं रखता हूँ. So, what's your suggestion for aspiring models? Please complete your study. Modeling is not permanent. मतलब I don't understand उनको किस बात का attitude होता है. बाकी लोग क्या पागल हैं और आते चू. लोग सोचते हैं मॉडलिंग एक ग्लैमर है, बट उसकी रियलिटी के बारे में कोई बात नहीं करता. Okay. So you want me to talk about the reality? Yeah. All right. Well, reality अगर आप सुनोगे तो कुछ reality हकीकत अच्छी भी और कुछ बहुत बुरी भी है. So if I talk about the good thing is that no one is talking about the hard work and the dedication. और जो मेहनत लोग करते हैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में, वो कोई इस बारे में किसी को उसके लिए बात नहीं करनी होती है. बट द पीपल जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द बैड थिंग्स कि भाई आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपको ये करना पड़ता है, आपको वो करना पड़ता है. दैट्स फैक्ट. पीपल विल टेल यू टू डू कॉम्प्रोमाइज, पीपल विल आस्क यू, पीपल विल कीप देयर डिमांड्स, बट इट्स गोना बी अप टू यू. इट्स योर डिसीजन वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट देयर प्रपोजल, वेदर यू वांट टू डू कॉम्प्रोमाइज विद देम और नॉट. अगर आप रेडी होते हो तो इट्स टोटली अप टू यू, अगर नहीं तो ये भी आपकी मर्जी है. नो वन इज गोना फोर्स यू फॉर एनीथिंग. इट्स जस्ट लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शॉर्टकट चाहिए होता है, तो शॉर्टकट के लिए फिर वो लोग क्या करते हैं, उनको जो नहीं वो दे आर ओके टू डू एवरीथिंग. Okay, but there are few people, those who are very, I would say, they are very decent, they are very genuine, and they feel कि अगर हमें talent है, if we are capable to do enough things, so why should we do compromise? So and to be very honest, Abhishek, nowadays what's happening, जो compromise कर रहे हैं और जो सब कुछ कर रहे हैं, they are going very ahead, आगे चले जाते हैं. But the people, those who are totally depend on their talent, those who are totally depend on their skills, वो लोग पीछे रह जाते हैं. So and there are some people जो पैसे देके भी सब काम करवा लेते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज करके कर लेते हैं. बट देर आर सर्टन पीपल दोज हू डोंट डू एनीथिंग. वो सिर्फ अपने टैलेंट पे भरोसा रखते हैं. Okay. उनको भले ही लेट होता है कि हाँ हम लोग वी आर लेट कंपेयर टू अदर पीपल, वी आर लेट, बट दे गो फार बट दे आर स्टेडी. बिकॉज जो सक्सेस फिर उनको मिलती है वो कोई उनसे छीन नहीं सकता है. Okay. या एंड काफी लोग बोलते हैं कि रियलिटी जो है मॉडलिंग की वो फेक है. इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? No, I won't say it's fake. Fake तो बिल्कुल नहीं है. It's all about the perception or the mentality that people has made towards the modeling industry. इसमें fake कुछ नहीं होता. Fake क्या हो सकता है कि आप beauty fake हो सकती है, ठीक है. ब्यूटी कैन बी एब्सोल्युटली फेक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अब देखिए, आप जो मॉडल आप रैम्प पे वॉक करते हो, आप देख रहे हो, आप उसको रियलिटी में देखो, यू विल नॉट नेवर रिकॉग्नाइज दैट पर्सन. क्योंकि रैम्प पे जो 2 मिनट का जो समय होता है वॉक करने का, उसके लिए पीछे कम से कम घंटों घंटे से वो लोग तैयार हो रहे होते हैं. दैट्स व्हेन फिर उनका जो लुक होता है वो बाहर आता है, ठीक है. फेक, आई वोंट से इट्स फेक, बट पीपल हैज मेड इट फेक. अभी जैसे सबके अपने अपने परसेप्शन होते हैं, राइट, तो हम किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते. सबके अपने अपने देखने का नजरिया होता है. तो मेरे नजरिए से इंडस्ट्री फेक नहीं है, बट लोगों ने इसको बना दिया है. Okay. वैसे if we say as per the business, modeling industry is very good. Okay. People get a lot of paid in the industry, those who are on a good level of modeling, like supermodels of India, they get a very good pay in this industry. For one walk they get for one walk, I would say, like the 2 या 3 मिनट के sequence के लिए they get payment of 75,000, 1 lakh in a day. Okay. कैन यू इमेजिन, हम लोग नॉर्मल जॉब करके भी 1 लाख दिन में नहीं कमा सकते हैं. सो फॉर बिजनेस पर्पस दिस मॉडलिंग इज वेरी गुड, बट इट ऑल अगेन आई वुड से कि लोगों ने इसको अपने अपने तरीके से बहुत वाहियात बना दिया है. Okay. Can money buy titles in pigeons?
Can money buy titles in pageant? Well, this question itself is very difficult to answer, but honestly, yes, money can buy titles in pageant, honestly, and this is very fact. And I will say, अभिषेक, कि कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा कि हमने पैसे दे के ये pageant win किया है, कोई नहीं. No one will accept this, especially in India. तो ये बहुत चलता है. But if you talk about the international pageants like Mr. World, um, then Miss Universe, Miss World. If I talk about the international pageant, so वहाँ पे इतना नहीं होता है जितना हमारे इंडिया में होता है. Okay. Partiality होती है. Then they get paid. I mean, जो candidates होते हैं, जो what we say, जो models होते हैं, वो they pay to get the favorism. So ये सब तो चलता है. It's very common nowadays. There's nothing new. एंड सबसे डार्केस्ट ट्रूथ इस इंडस्ट्री में क्या है, फैशन इंडस्ट्री में, जो लोगों को नहीं पता? आई थिंक लोगों को सब कुछ पता है आजकल इंडस्ट्री के बारे में, बिकॉज सोशल मीडिया हैज बिकम सो एडवांस कि सब कुछ वो आप एक इंस्टाग्राम खोलो, रील के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाए. यू विल फाइंड एवरीथिंग एवरीथिंग. जो नहीं वो आपको मिलेगा सोशल मीडिया पे. क्या है पता है क्या आप लोगों को? व्हाई पीपल आर सो इंटरेस्टेड टुवर्ड्स मॉडलिंग इंडस्ट्री? आई विल गिव यू आंसर फॉर दिस. इसमें बहुत लाइमलाइट होती है, बहुत ग्लैमरस होता है, ठीक है? तो now I will do some comparison. ठीक है? Now I am from corporate background. ठीक है? Corporate में लोगों का इतना ध्यान नहीं होता है कि वहां पे कितना क्या चल रहा है, बट चलता वहां पे भी सेम ही है. ओके. पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ गंदगी चलती है, but no one wants to talk about all these things. People only wants to talk about the modeling or the Bollywood or maybe the glamour industry. Why? Because it is I would say बहुत limelight होती है इसमें. ठीक है? तो लोगों को बोलता है ना, मराठी में बोलते हैं, क्या हिंदी में बोलते हैं, जो दिखता है वही बिकता है. तो लोगों को सिर्फ इसी के बारे में बात करनी होती है. चलता सब कुछ हर जगह वही है जो यहाँ पे भी चलता है. ओके. या एवरीवेयर यू विल फाइंड द सेम थिंग्स. एंड सर, मॉडलिंग इंडस्ट्री में कभी आपके लुक्स के ऊपर जज किया गया है? Judge as in what sense? In a bad way or in a good way? In a good way as well as in a bad way. Okay. I mean, मॉडलिंग इंडस्ट्री में क्या लुक्स ही सबसे ज्यादा मैटर करता है? Looks तो मैटर करता ही है, but with look you should have that aura and that attitude on your face. आपके पास लुक है, आपके पास सब कुछ है, but you do not have talent. You don't have that confident. You don't have that attitude on your face. You do not have aura in your personality. I would say फिर वो looks का कोई फायदा नहीं है. Okay. Looks, there are many actors in the Bollywood and even in the modeling industry also. There are so many people. By look, they are very okay-ish type. ठीक है? But when they walk on the ramp, and when the attitude and the aura when they carry on the ramp, that is amazing. So कहते हैं ना कि लुक को लेके हम कब तक चलेंगे. फेस कार्ड, you understand face card? I mean, those are beautiful, those are handsome, बट उनके पास टैलेंट नहीं है, तो फिर उस ब्यूटीनेस का, उस हैंडसम का कोई मतलब नहीं है ना. ओके. सो यू हैव टू बी ओवरऑल अ कंप्लीट पैकेज. लुक्स तो चाहिए ही चाहिए, दैट इज द फर्स्ट आई वुड से द प्रेफरेंस, बट उसके साथ साथ आजकल टैलेंट को बहुत पूछा जाने लगा है. नाउ देयर आर सो मेनी पीपल. जॉनी लीवर सर, आपको पता हो, उनके पास लुक है? बिल्कुल नहीं है. I mean, I'm just giving an example, but the talent he got, it's amazing. Then Marathi, there was one more actor, Lakshmikant Begde ji. He was very talented person. मतलब वो स्क्रीन पे आते से ही लोग हंसने लग जाते थे. So ऐसी बात होती है. Okay. Looks तो चाहिए. There is no, one more thing, looks तो आप बना भी सकते हो. ठीक है? You can do a lot of beauty treatments and many things and you can get a good look. But what about your talent? There are so many Bollywood actors who are from the new generation. They are sitting with no work. उन लोग ने एक दो movies निकाली हैं. Now they have no work. Talent भी तो जरूरी है ना. Okay. Yeah. Who is real Atish beyond Mr. Pune 2025? Okay, well, real Atish is
Well, I'm very introvert. ठीक है, I'm very disciplined guy. हम्म, And मेरे लिए रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है, चाहे चाहे फिर वो मैं किसी का कर रहा हूँ या फिर कोई मेरी कर रहा है. इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी. एंड प्लस डिसेंसी. ओके, मेरे लिए बहुत ये कुछ चीजें हैं जो मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं. एंड आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. प्लस आई मीन वो जो भी मैं काम करता हूँ, आई वॉन्ट परफेक्शन इन दैट वर्क. ओके, एंड आई मीन no matter if I'm walking on the ramp or if I'm hosting an event as an anchor, या फिर I'm working in my office, I need work to be perfect. And that's why I think I have kept my Instagram profile name as an unstoppable dude. oh, that, Yeah. And yeah, people when they see me, I mean, if I'm going to a new place, in my office or maybe anywhere, when people look at me, they have one thing about me. I mean, मैम ऐसा बहुत चढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, but reality बता रहा हूँ. They just say wow. oh, that matters. I mean, I carry myself in that way. When I go to office, I carry myself in that way, and I mean, I dress up in that way. People ask, "भाई तू यहाँ पे रैम्बो करने आया क्या?" I'm like, क्यों जरूरी है? I like to be dressed well. I like to get dressed well and come to the office. So I think there should be no problem to anyone, right? अगर आपको problem हो रही है, आप मुझे मत देखो. Then people will judge me कि अरे इसको तो बहुत attitude है, इसको बहुत ego है. I'm like, okay, I have. Oh, So यही सीन है. सर आपके लाइफ का सबसे टफेस्ट फेस कौन सा था? Well, this is something like I have never disclosed with anyone, no matter. I think मैंने अपने modeling industry में भी my known people, my friends, मैंने किसी को नहीं बताया. My toughest phase of my life when I was when I was young. Okay. I have been to the phase where people used to bully me a lot. A lot. School friends, relatives, they used to bully me a lot. बहुत ज़्यादा bully हुआ हूँ मैं बचपन से ही. And that was my very toughest phase because my childhood was not normal. ठीक है. आजकल आई मीन बच्चों के चाइल्डहुड होते हैं ना, काफी नॉर्मल होते हैं. उनको मतलब बहुत पैम्पर मेरे मॉम डैड ने काफी किया है मुझे. बट एक नॉर्मल जैसे मेंटली जो नॉर्मलाइज होना चाहिए ना, दैट आई वाज नॉट. Because family was good, my family is good, they used to support me a lot, they used to pamper me a lot. But एक होता है ना कि बाहर आपके फ्रेंड सर्कल भी होते हैं. सो मेरा ऐसा कोई कभी सर्कल रहा नहीं है. ठीक है. आई यूज टू बी ऑलवेज अलोन. आई मीन एक या दो फ्रेंड्स होते थे. आई इन द ब्रेक्स ऑल्सो आई टू बी अलोन. मैं अकेले ही नीचे जाता था. आई टू हैव माई टिफिन एंड आई टू कम बैक टू द क्लासरूम. एंड इन माई स्कूल टाइम्स आई वॉज वेरी स्टूडियस गाय. ठीक है. तो like I don't know, like people have some problem with me, Abhishek. बचपन से ही. I mean, wherever I used to go, no, people used to start hating me. I don't know why. And this is very fact and this is truth that I'm sharing with you. Like मुझे लोगों का कभी इतना प्यार नहीं मिला है. ऐसे लोग appreciation होता है ना कि अरे ये कितना अच्छा है. So people used to always jealous on me. I don't know for what reason. Okay. And I was the very calm, quiet, shy type of guy in my school. Type of, I would say a child in my school. ठीक है. I was a head boy in my school. In my 9th and 10th standard, I was a head boy in my school. Every year I used to be a class monitor because of my study and everything. So then I used to feel maybe इसकी वजह से लोग मुझसे जलते होंगे कि अरे इसको ही हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है वगैरह वगैरह. So yeah, that was very tough. And people used to bully me on my body type. Like I was very skinny. I was very lean. And some people used to bully on my voice. I was having a very soft voice. But then I have decided कि अरे ये लोगों का तो काम ही है हर किसी को criticize करना. Now there are very big heroines and heroes. उनको भी तो लोग criticize करते. कितना करते हैं. लोगों ने मोदी जी को भी नहीं छोड़ा. तो हम तो क्या ही चीज है. Then in after my 12th standard, I have decided no, I have to change myself. मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता हूँ. In my name itself, it means firecracker. Atish means Atishbazi, right? So how can I just be like this? I cannot.
Then I've started looking to myself, you know, मैंने खुद पे ध्यान देना start किया. I've spent a lot of money to get this physique. बहुत काम किया मैंने अपने ऊपर. And when those school my friends, I mean अब friends ही थे, वो साथ में थे, तो when they see me now, वो अपने मुंह पे उंगली रखते हैं. ऐसा, I mean, they're like, their expression is like, oh God, Atish, you have changed a lot. सो आई मीन नाउ आई फील कि अगर ये लोग ने मुझे बुली नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता. ठीक है. सो नाउ आई हैव स्टार्टेड कंसिडर देम एज माय इंस्पिरेशन. दे हैव मोटिवेटेड मी, आई वुड से. बट सर जैसे इतने लोग बुली करते हैं और हम टीनेज एज में है, तो उस टाइम पे माइंड में फ्रस्ट्रेशन भी तो रहता है. बहुत ज्यादा होता है अभिषेक. इनफैक्ट मैं तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था. But I have never expressed this towards my family because a family में I was the youngest one. ठीक है. Okay. सबको मेरे लिए काफी केयर रहती थी. They used to be always protective towards me कि हमारे घर में सबसे छोटा हमारा भाई है, हमारा बेटा है, वगैरह वगैरह. तो बट मैंने कभी ऐसा किसी से शेयर नहीं किया. Not with my mom, not with my dad, not with my brother. Yeah, but I used to be always in this pain, I would say, कि यार मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं लोग. बट लिटरली सर आप एक रियल फाइटर हो. आई मीन टीनेज एज में सारी चीजें सहना और उसके बाद अपने आप को मॉडलिंग इंडस्ट्री में लाके, Yes. आई मीन लिटरली real fighter, I can say unstoppable dude. But still, I am working towards a lot to myself. Let's see. Oh, that's great, sir. Yeah. सर ये आपकी जो मॉडलिंग की तरफ जो अट्रैक्शन रहा है, ये कब से आई मीन स्टार्ट हुआ है? तो when I was in my college 12th 11th, I was like teenage था मेरा. ठीक है. तो टीनेज ऐसी होती है ना, आप कुछ भी स्टेबल नहीं रहते हो. योर माइंड इज ऑलवेज डाइवर्ज टूवर्ड्स मेनी थिंग्स. तो सेम हैपेंड विद मी. दिस इज द यू नो सीन बिफोर कोविड. ठीक है. तो आई स्टार्टेड लाइक टीवी वगैरह उस टाइम पे तो बहुत था. मॉम डैड मोबाइल नहीं देते थे. तो आई यूज्ड टू वॉच this pageant shows and everything. Then I was, since childhood, I was very much interested to follow Bollywood people. ठीक है. तो उनका वो स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस देख देख के मुझे, आई ऑल्सो यूज टू स्टार्ट लाइक दैट, ड्रेसिंग लाइक दैट. तो मेरे को हमेशा अच्छे कपड़े चाहिए होते थे. नॉर्मल स्टोर से मुझे कपड़े नहीं खरीदने, वगैरह वगैरह. तो फिर in my 11th 12th I started searching about the fashion tips and everything on mobile. तो फिर उसके वजह से I stopped my studies after 12th. I am dropped out from my college in first year. So I'm a science student, and I took, then after my 12th I took admission in BCA, computer application. But because of this bullshit fashion industry, I stopped my studies. Then I took admission for this modeling, you know, grooming and everything. तो वहाँ पे मैंने like 1.5-2 साल मैंने वहाँ पे studies की. I grew myself and everything. Then I started. अब घर वाले तो मुझे support नहीं कर रहे थे because मैंने study छोड़ दी. So my dad was like कि भैया अब तुझे जो भी करना है खुद ही करो तुम. I'll not give you a single rupee. So I said okay, अब क्या करें. Then I started working in corporate. I used to do night shifts. Morning में उठ के I used to attend my classes. I have paid own my fees and everything. So this is how, like, I would say now I'm here. This is something hard work that I'm doing since 5 to 6 years. Oh. Yeah. But still I have to do a lot. Okay. Yeah. सर आपके फैमिली में कोई मॉडलिंग इंडस्ट्री से है? No one. फिर तो बहुत डिफिकल्ट जाता है. बहुत डिफिकल्ट ब्रो. आई वुड से कि मॉम अभी नाउ आल्सो व्हेन आई वाज कमिंग, मॉम वाज वेयर आर यू गोइंग, इतना बंटन के कहाँ जा रहे हैं. आई सेड मॉम मेरे ऑफिस में एक मीटिंग है, उसमें हम सबको बुलाया है. Okay. So they know कि he do something in the fashion, but they're not supportive. Still they're not supportive. Recently I did a hosting event in Mumbai and the celebrity guest was Amisha Patel. Oh. ठीक है. तो my mom, she has a problem. She cannot travel in cab. उनको nausea होने लगता है. But still my mom wanted to see कि ये जाके क्या करता है उधर, मुझे देखना है.
She came with me all the way from Pune to Mumbai, and she's not in her good position. Continuously mom को vomit हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं मॉम को, समझ नहीं रहा है कि मैं क्या करूं, बट शी केम विथ मी ओके एंड शी सॉ, फाइनली शी सॉ, आई वाज आल्सो लाइक कि चल ठीक है, कुछ गलत नहीं कर रहे तो क्या ही प्रॉब्लम है, देखा अच्छा हुआ ना, ना भी इनको बोलने के लिए कुछ रहेगा तो नहीं कि इंडस्ट्री में हर कुछ गलत नहीं होता है, ठीक है, ये अपने भी ऊपर होता है कि आपको डिसीजन किसके साथ कैसे लेना है। देन माय मॉम वाज लाइक ठीक है बट हमको पसंद नहीं है बेटा, सो आई वाज लाइक ठीक है मम्मी देखते हैं। ओके सर, घर पे अगर ऐसा वातावरण है तो जैसे फैमिली में जैसे चाचा मामा, उनका क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रहता है? जैसे अगर किसी का लड़का कोई अच्छी जॉब कर रहा है कॉर्पोरेट में, ऐसा मतलब कोई बिजनेस खोल के वो काफी अच्छा कमा रहा है, तो वो लोग आते होंगे तो उनका सजेशन रहता होगा उसमें, तो और फिर बहसबाजी होती होंगी। नाउ मैं बदनाम हूँ अपने फैमिली में, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ब्लंट हूँ, जो मुंह में आए मैं बोल देता हूँ, मैं किसी की उधारी नहीं रखता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे स्केयर टॉकिंग फ्रंट ऑफ मी, कि उनको पता है कि भाई हमारी इज्जत निकाल देगा, तो वो मेरे मेरे सामने तो नहीं कहते, बट वो मॉम डैड को कहते हैं कि क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा, अब तक बिजनेस हो जाना चाहिए था, ये वगैरह वगैरह। बट आई एम वेरी सपोर्टिव टू माई फैमिली, ठीक है, with this modeling and everything, I'm supporting my family. ओके I'm earning well in my corporate industry, so I'm supporting to my family. तो I have only one thing to my mom dad कि जब तक मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है, और सपोर्ट कर रहा हूँ, फैमिली को संभाल रहा हूँ, तो आप लोग उसी में खुश रहो ना। अगर आपका बेटा कुछ गलत कर रहा है तो आप लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए, किसकी भी सुन के आप मेरे पीछे मत लगो। This is the all reality I'm telling you. There is no something scripted or anything. It's all reality. ओके Yeah. सो व्हाट डू यू थिंक, सक्सेस टोटली टैलेंट पे डिपेंड है, लक पे डिपेंड है, या नेटवर्किंग पे डिपेंड है? व्हाट डू यू थिंक? लक पे तो सक्सेस और इज इन मॉडलिंग इंडस्ट्री, सक्सेस या सक्सेस इन मॉडलिंग इंडस्ट्री? सक्सेस इन मॉडलिंग इंडस्ट्री लक पे बिल्कुल डिपेंड नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। यस यू नीड अ गुड कॉन्टैक्ट्स, गुड कॉन्टैक्ट्स आई एम टॉकिंग, you need a good contacts who are supportive and who can help you anywhere, जो आपके एक फोन कॉल पे आपकी हेल्प करे। तो I have many people, like many people, I'm knowing, I have many contacts across Mumbai, Delhi, Pune, but मैटर ये करता है कि आप किसी को कुछ हेल्प के लिए कॉल करो तो कौन आता है, ठीक है, तो you really need a good contacts in your life if you want to survive in the industry. ठीक है सर, आप पुणे से बिलोंग करते हो? You can say I'm localite here, but मैं जो हूँ प्रॉपरली हम हरियाणा से, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। आप हरियाणा? I'm belong to हरियाणी फैमिली। आप हरियाणा से हो, मिस्टर पुणे 2025? तो I said ना I'm localite here now. अच्छा, लोकलाइट। I have studied here. ओके So like my mom dad are working here. सो आप मराठी वगैरह में बात कर सकते I can speak, yeah, very well I can speak Marathi. तो सर ये कभी कम्युनिकेशन बेस, कभी लैंग्वेज बैरियर नहीं है? जैसे काफी जगह चलता है कि आप पुणे में रहते हो तो आपको सिर्फ मराठी में बात करना है, तो मॉडलिंग इंडस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, अगर मैं कोई मॉडल देख रहा हूँ तो नहीं आपको मराठी आना चाहिए क्योंकि मैं महाराष्ट्र बेस देख रहा हूँ, मैं हरियाणवी बेस देख रहा हूँ तो मुझे हरियाणा आना चाहिए, ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं, मॉडलिंग में तो नहीं हुआ है, बट यस मुझे अभी एक चीज याद आई है, एंकरिंग के टाइम पे होता है, ठीक है, when there are so many organizers, okay, now there are so many organizers, those are knowing me very well, कि there's a guy by name of Atish Bidlan and he's very professional वगैरह वगैरह, many people know about me. अब प्रॉब्लम ये है कि some organizers are Maharashtrian, ठीक है, ओके some are non Maharashtrian, तो जो नॉन महाराष्ट्रियन है उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दे आर लाइक आग बंद करके मुझे बुला लेते हैं, बट even some Maharashtrian organizers also, they're also very good with me and I always work with them, but there are some people, okay, recently this year only there was one organizer, so she wanted me to come in her event but not as an anchor, she wanted me to come as a guest or maybe supporting partner. So I told her कि देखो अगर जो मेरा फोटे नहीं है तो मैं उसमें नहीं आऊंगा, आई एम सॉरी,
If you want to call me as an host or as an anchor, I'm happy to come. But then now over here, टैलेंट के लिए कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए, आई फील, ठीक है। बट लोगों का ऐसा है ना यहाँ पे कि इसको मराठी नहीं आती है, हमारे यहाँ पे तो सब मराठी लोग आएंगे वगैरह वगैरह। तो माय क्वेश्चन इज टू दोज पीपल, आप ग्लैमर इंडस्ट्री में हो, ठीक है, ये इंडस्ट्री इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी वन लैंग्वेज, Yeah. it has so many languages, so many people who are working in the industry, there is no casteism at all. बट आपको फिर भी ऐसा मराठी हिंदी इंग्लिश करना है, देन आई वुड से यू शुडंट डू ओनली, डोंट डू एट ऑल। जो इंसान केपेबल है, ठीक है, जो इंसान आपकी इवेंट का फेस बनता है, होस्टिंग वर्क इज नॉट इजी। पीपल से कि अरे कपड़े पहन के खड़े हो जाते हैं, बड़बड़ करते, हो गया इनका, अरे भैया ऐसे नहीं होता है। होस्टिंग करते टाइम यू नीड टू यूज योर सेंस ऑफ ह्यूमर, you need to use the presence of mind, and this quality everybody doesn't have, ठीक है। आप बिना इवेंट शेड्यूल लिस्ट के मुझे स्टेज पे बुला रहे हो होस्टिंग करने के लिए, बट आई हैव स्टिल मैनेज दोस इवेंट्स ऑल्सो। मेरे पास कोई इवेंट का लिस्ट नहीं है मेरे हाथ में, कैसे शेड्यूल फॉलो करना है कुछ नहीं है मेरे हाथ में, but still I have delivered that event on the stage front of, I would say, 500,000 people. तो लोगों को ये समझना चाहिए कि भैया मराठी हिंदी इंग्लिश छोड़ो, काम पे फोकस करो। तुमको ये चाहिए ना कि तुम्हारा इवेंट हिट हो, सक्सेसफुल हो, तो ऐसे इंसान को बुलाओ जिसको दुनिया और जिसको लोग देखना पसंद करते हैं। किसी को भी जस्ट बिकॉज वो बंदा मराठी बात कर रहा है बट उसका ऑरा नहीं है, उसका कॉन्फिडेंट लेवल 0 है, और आप उसको खड़ा कर रहे हो, खड़ा कर रही हो, तो डजंट मेक सेंस, आई वुड से। आप इवेंट नहीं कर रहे हो, फिर आप मजाक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप मत करो। So this is the problem I am still facing with some people, कि just because I don't speak fluent, I know very well Marathi. I used to top in my in school in Marathi subject, but अब वो मदर टंग नहीं है मेरा, तो मैं कितनी भी मराठी में बोलूं तो वो स्लैंग और वो एक्सेंट तो नहीं आएगा ना, आ ही नहीं सकता है वो, इट्स इम्पॉसिबल। वो लोगों को ये समझना चाहिए, समझते ही नहीं है लोग। देन आई डोंट वर्क सच टाइप ऑफ पीपल। अगर अभी भी उन लोगों को डिफरेंशिएट करना है, भेदभाव करना है लैंग्वेज को लेकर, तो आई एम सॉरी, आई कांट वर्क विद यू। सर अगर ऐसा लैंग्वेज बैरियर देखा जाए तो जैसे हम अदर कंट्रीज भी है, तो अदर कंट्रीज भी ऐसा बोलेंगे अगर आपको हमारे साथ डील करना है, अगर हमारे साथ बात करना है तो आप हमारी भाषा सीखें। एग्जैक्टली, हमारे इंडिया लोगों को समझना चाहिए ना ये। आप किसी टेक्नोलॉजी को बाहर से ला रहे हो और आपको उनके साथ डील करनी है, तो दे हैव देयर वन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज इंग्लिश। You have to learn the English and you need to speak to them. You cannot go and say there कि भाई आपको हमसे डील करनी है तो आप गुजराती में बोलो, आपको हमसे डील करनी है तो आप तमिल में बात करो। No, you can't tell them. They will kick you out. You can't do that. This only happens in our India, I would say, in our country. क्योंकि इंडिया में तो काफी लैंग्वेज है, तो बहुत ज्यादा है, बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पे कभी कभी। ओके। एंड सर आपका ऑर्गेनाइजर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई मीन कोई जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है तो आप उससे डेफिनेटली कांटेक्ट करते होंगे, आप कैसा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा आपका? I have a good experience with most of the organizers. Recently, I'm doing one show, Glamour, a Sparkling Glam event on 15th of August. Okay. And the organizer name is Sachin Mohite. He and me, we both are sharing bond like brothers. तो जब भी मुझे कॉल करते, he calls me like Atish bhai, and I call him like Sachin bhai. So there are very good people also, those who have actually sense of talking, and I love to work with them. But rest of the people जिनको बात करने का तरीका नहीं है, मतलब कुछ भी बात किसी से भी मुंह उठा दिया, कैसे भी बात करना, I hate to talk with them. I don't like. Okay. I have my own respect. You should respect that. And if you cannot, ओके। एंड सर आपने कभी एक्सपीरियंस किया फेवरेटिज्म और पॉलिटिक्स आपके आई मीन इंडस्ट्री में, जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में, उसमें? टचवुड मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कभी भी।
बिकॉज ऑनेस्टली अभिषेक, मैं उस जगह पे जाता ही नहीं हूँ जहाँ पे मुझे पता चलता है कि यहाँ पे फेवरिज्म या फिर यहाँ पे पॉलिटिक्स होने वाला है. आई एम लाइक कि मैं वहां जाके क्यों अपना दिमाग खराब करूँ. बेटर आई वुड फाइंड आउट सम अदर वे. Okay. या So, what's your suggestion for aspiring models or who are preparing for modeling? फॉर एस्पायरिंग मॉडल्स, माई सजेशन इज प्लीज कंप्लीट योर स्टडी. Modeling is not permanent. It's not permanent. It क्या is आपके experience से temporary. बता रहे हो? It is temporary. मैंने खुद मॉडलिंग के लिए अपनी स्टडी छोड़ दी. नाउ आई एम कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन. Okay. And also, even if you want to come to the modeling and try your luck, so I would say please be prepared. ऐसे मुंह उठा के मत आ जाओ. यहाँ से तुम्हारा शरीर छुटा हुआ है, तुम अदरक की तरह फैले हुए हैं और तुम्हारा कोई बॉडी पोस्चर नहीं है. यू डोंट नो हाउ टू टॉक विद पीपल, यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, you have no sense of fashion, you don't know how to carry yourself, you don't have attitude on your face, you do not have your aura, you do not have confidence in you, you don't know how to dress up yourself, you don't know how to wear a footwear, you don't know कि इस ड्रेस पे कौन सा शूज जाएगा, इस ड्रेस पे कौन सी सैंडल जाएगी. मत आओ आप लोग मॉडलिंग इंडस्ट्री में. कुछ नहीं होगा, आपकी सिर्फ मजाक उड़ाई जाएगी. और होता है वो. आई कम अक्रॉस टू मेनी मॉडल्स, फीमेल और मेल. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड किस बात का एटीट्यूड होता है. आप एक दो शो कर लेते हो, वो भी आप पैसे भर के शो करते हो, और आप समझते हो कि आप सुपर मॉडल बन गए हो. क्यों भैया? बाकी लोग क्या पागल हैं? और आर दे चू? नो, दे आर नॉट. Since years they are working on themselves, since years they are grooming themselves. और तुम लोग, you have no body, you have no physique, आपकी साइड में से मांस छूटा हुआ है. You have fat in your body, there's no body shape you have. Same goes with girls also. And you give lot of tantrums, you throw lot of attitude. Come on, stand in the mirror and look at yourself. Oh. मत करो ये. प्रॉपर आपको करना है तो तरीके से करो. Mm-hmm. First, work on your body, work on your communication, work on your walking style, work on your facial expression. कि आपको जब हम रैम्प पे चलते हैं, जब हम हेड रैम्प पे आते हैं, तो वहां पे हमने आके कौन से पोजेस देने चाहिए. नाउ देयर आर सो मेनी मॉडल्स हेड रैम्प पे आके फोटोशूट वाले पोजेस देते हैं. हेड रैम्प पे आपको रैम्प के ही पोजेस देने, आपको फोटोशूट के पोजेस नहीं देने हैं. इट लुक्स सो वल्गर एंड इट लुक्स सो चीप. एंड दिस आई डोंट नो, जो कोरियोग्राफर होते, जो ग्रूमर होते, वो लोग भी सिखाते हैं या नहीं पता नहीं, मेरे को ये भी समझ में नहीं आता है. एटलीस्ट आप 2 या 3 घंटे का कोरियोग्राफी ले रहे हो तो ये तो देखो वो आपकी इवेंट में चल रहा है, आपके ब्रांड के अंडर चल रहा है ना वो मॉडल, राइट? तो आपको इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि वो मेरे ब्रांड के अंदर चल रहा है, ही शुड बी परफेक्ट, ही शुड डू व्हाट इज नीडेड इन दैट इवेंट. कुछ भी है, आया मुंह उठा के कुछ भी फालतूगिरी कर दिया स्टेज पे और चल हो गया मॉडलिंग. तो आई डोंट सपोर्ट सच टाइप ऑफ मॉडल्स और मॉडलिंग पीपल, नो. बिकॉज माई, जिससे मैंने अपना मॉडलिंग एंड ग्रूमिंग सीखा है, हिज नेम इज मिस्टर लोवेल प्रभु. Okay, he has completed 30 years in the industry. Okay. And if you can see on my Instagram page, starting में ही उनका फोटो है. He's having a long hair. He's my mentor. तो जिस तरीके से मैंने उनसे सीखा है ना, तो आई ऑल्सो प्रेफर कि मैं लोगों को भी ऐसे ही आइडियाज दूं. रैम्प पे आते कैसे भी चलता है, ऐसा लगता है जोकर आके जा रहा है रैम्प पे. Okay. And when now I got a lot of experience for modeling, ठीक है? तो I'm doing my anchoring का work now. So when I'm standing back, like side of the stage or maybe behind back side of the stage, and when I look to those models, I feel like laughing. क्या कर रहे हैं लोग यार? क्या कर रहे हो आप लोग? आपको ठीक है, इट्स योर हॉबी, इट्स योर पैशन, यू वांट टू ट्राई, नो वन इज स्टॉपिंग यू फॉर दैट. बट यार पहले वो ट्राई करने के लिए आप पहले सीखो तो अच्छे से. ठीक है? नहीं सीखना आपको, कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट जाना नहीं है, किसी मेंटोर को अगर आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, गो एंड वॉच दैट यूट्यूब वीडियोस ब्रोस एंड सिस्टर्स. एटलीस्ट डू दैट. इटली फैशन वीक होता है, न्यूयॉर्क फैशन वीक होता है, लंदन फैशन वीक होता है. वॉच हाउ मॉडल्स आर वॉकिंग देयर, what type of attitude, what type of aura they are carrying on ramp walk.
और नहीं हो रहा है तो फिर आई वुड से प्लीज डोंट कम। ओके ऑलरेडी मॉडलिंग इंडस्ट्री बहुत बदनाम है, आप लोग आके और उसका मजाक मत बन। सर, ये मॉडलिंग इंडस्ट्री या जो मॉडलिंग है ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है? आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे एक मैं एक पर्सन हूँ, मुझे मॉडलिंग में जाना है एंड मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, Okay. उसके बाद अगर मुझे मॉडलिंग करना है तो इसके लिए कैसे ये एक्चुअली वर्क करती है मॉडलिंग इंडस्ट्री, जैसे मैं एक पर्सन नया हूं, उसके लिए? See, if you want to know about the professional thing, so I will tell you कि अगर आपको really आप interested हो modeling के लिए, सबसे पहला find out a very genuine and a good agency. ठीक है, वो आपसे कुछ स्टार्टिंग में फीस भरने बोलेंगे, भर दो। भरने से पहले वो एजेंसी के बारे में आप पता करो कि एजेंसी कैसे है, वहां के मॉडल्स किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, पता करो आप, ये सब चीजें आपको इंटरनेट पे वेरी इजीली यू कैन फाइंड। नाउ डेज तो इंस्टाग्राम हैज बिकम एन इंटरनेट। वहां पे इंसान का नाम टाइप करो, सारी हिस्ट्री आ जाती है विद प्रोफाइल, विद पिक्चर्स, विद वर्क। सो स्टार्ट डूइंग इन स्टेप बाय स्टेप। एक एजेंसी को ज्वाइन करो, उस एजेंसी में फिर आपका ग्रूमिंग होगा, आपका टैलेंट जो आपके अंदर कुछ है तो दे विल ग्रूम दैट टैलेंट। ओके, यू विल व्हेन यू विल जॉइन द एजेंसी देन यू विल कम टू नो कि वेदर यू कैन बिकम अ रैम्प मॉडल, वेदर यू कैन बिकम ब्रांड मॉडल, or whether you can become any other model. So there are a lot type of modelings here. एक होता है रैम वॉक पे, एक होता है आप किसी के कपड़े पहन के आप वो ब्रांड शूट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ फोटो शूट मॉडल। ठीक है, सो यू विल अंडरस्टैंड डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। आप ये नहीं कि कोई आपको बोल रहे हैं आप 3,000 रजिस्ट्रेशन फीस भरो और आप वॉक करो। अरे आपको वॉक करना ही नहीं आता है तो फिर आप कैसे वॉक करोगे? पैसे से हर चीजें नहीं खरीदी जा सकती है ना, राइट? ओके फाइन, आपने हर कदम पे पैसे भर दिया, बट एट सर्टेन पॉइंट आपका वो पैसा काम नहीं आएगा। देन ओनली योर प्योर टैलेंट विल वर्क देयर। सो अगर आपको सच में करना है ना तो फाइंड आउट अ वेरी जेन्युइन एजेंसी, गो इन दैट एजेंसी, टेक अ एडमिशन, ग्रूम योरसेल्फ देयर, देन दैट एजेंसी विल ओनली गिव यू वर्क। वही एजेंसी आपको जो है, सपोज यहाँ पे बॉम्बे फैशन वीक में मॉडल्स का रिक्वायरमेंट है, दे विल सेंड यू। Suppose there is a requirement in Delhi Fashion Week, they will send you. ओके So it works like that. ओके एंड सर, मॉडलिंग में फिटनेस कितना मैटर करता है? आई मीन कैसी, आई मीन फिटनेस रखना चाहिए, बिल्कुल हार्ड फिटनेस होना चाहिए या नॉर्मल फिटनेस से भी काम चल जाएगा मॉडलिंग में? See, normal fitness is really important in the modeling industry, I would say, क्योंकि नॉर्मल इंसान डेफिनेटली नो वन वुड लाइक टू सी अ नॉर्मल पर्सन। आपको देखना पसंद करेगा, पसंद करोगे आप? नहीं। आप अपने शो पे ऐसे कोई भी किसी को भी बुलाते हो क्या आप अपने शो पे गेस्ट के लिए? नो, राइट? यू नीड अ गुड पीपल, दोज हु हैव डन समथिंग इन देयर लाइफ, राइट? दैट्स हाउ द मॉडलिंग इंडस्ट्री इज कि एटलीस्ट यू हैव टू बी इन शेप। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप विद्युत जामवाल की जैसा फिजिक बनाओ, या फिर यू बिल्ट अ फिजिक लाइक टाइगर श्रॉफ, या यू बिल्ट अ फिजिक लाइक ऋतिक रोशन। नो, मैंने भी नहीं किया अब तक वो। तो नो वन कैन डू दैट, ठीक है, बट एटलीस्ट मेंटेन योरसेल्फ इन सच अ गुड शेप कि इफ यू आर गोइंग फॉर सम ऑडिशन ना, यू शुड गेट सेलेक्ट। ऐसे नहीं कि आपका ये और ये पार्ट पूरा जॉइंट है, देयर इज नो गैप बिटवीन दिस। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो इतना फैट भरा हुआ है आपके इसमें। और आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट कि आपका देयर इज नो मसल्स ओनली इन योर बॉडी एंड यू वांट टू डू अ मॉडलिंग, नहीं चलता है। आप पैसे दे के भी रजिस्टर करा लोगे आपको, आपकी खुद को, बट जो ऑडियंस होती है वो देख के हंसती है। मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है, पीपल बैक स्टेज लाफिंग ऑन द मॉडल्स, दोज हु हैव दोज हु नॉट हैविंग अ गुड फिजिक। Groom yourself, do a good haircut which suits your face. And if you have a beard, always keep trimming that beard. This is all, this really matters a lot in modeling industry. ओके सर, आपका डेली वर्कआउट और डाइट प्लान बता सकते हो? आई मीन कैसे आप अपने आप को फिट रखते हो? Diet though I will not share, but yeah, my workout plan is 1 day 2 muscles. 1 day 2 मसल्स, आई मीन जैसे मंडे स्टार्ट किए तो आप मसल का कॉम्बिनेशन बता सकते हो? Yes, so Monday I train my legs and tricep quads.
quads, and Tuesday I work. I train chest and shoulder. Then Wednesday I hit back and bicep. Then again Thursday I train my hamstring. I mean again the lower body and tricep. Then again Friday chest and shoulder. Saturday back and bicep. Sunday I take rest. ओके Yeah. सो अभी यंग जनरेशन में काफी जिम का वो माहौल है Yes. बट मैंने काफी लोग को देखा है कि जो मिस्टेक्स है ना वो जिम में काफी हो रहे हैं क्योंकि आप वीडियोस वगैरह भी देखोगे तो काफी लोग जितना कैपेसिटी नहीं होता उसके बियॉन्ड भी वेट उठाने की कोशिश करते हैं Yeah. एंड स्पेशली जैसे डेडलिफ्ट स्क्वाट इसमें काफी इंजरीज होती है Yes. व्हाट्स योर थॉट So, very good question, Abhishek. So, I also hit gym. ठीक है, I work out daily around 2 hours. ओके 1.5 घंटा तो मेरा कहीं नहीं गया. ठीक है, but I have personally seen people like my age of boys. What they will do is भाई वो इन व्हाट्सएप पे वीडियो देख लेंगे कि भाई ये बॉडी बिल्डर ने ऐसे मसल को हिट किया है तो हमें भी करना है, हमारे मसल्स ऐसे दिख के आएंगे. आई वुड से भाई आप लोग चूतिया हो. यू पीपल आर एक्चुअली चूतिया. वो लोग भाई 10-10 साल से वर्कआउट कर रहे हैं. ठीक है, तो उन लोग ने 2 रैप भी मारा ना, उनके मसल्स विजिबल हो जाते हैं बिकॉज दे हैव ट्रेन देयर मसल्स इन सच अ वे. आप लोग को वर्कआउट करके 2-3 महीने नहीं हो रहे हो और आप लोग भाई वेट्स उठाएंगे ऐसे ऐसे, मतलब वियर्ड एक्सरसाइज करते हैं कि मैं खुद देख के हंसता हूँ कि भाई मैं भी 3-3.5 मतलब 2.5-3 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ. ये वर्कआउट सेट तो मैंने भी नहीं मारा है कभी. Because मतलब initially I was also not very serious about the workout and everything. I was on and off. जाता था नहीं जाता था. Diet तो मेरा बिल्कुल नहीं होता था. But then later on, before 2 years, I came to know कि भाई आप जिंदगी भर भी घिस लोगे ना तो भी अपनी बॉडी बना पाओगे अगर आपका डाइट प्लेस पे जगह पे नहीं है तो. So then I started rigorously following my diet, following everything. I don't eat outside. Even my office friends are also aware. I don't eat outside. I only want my घर का खाना. So भाई कुछ करना है. What my point is, Abhishek, अगर आपको कुछ करना है तो आप तरीके से करो, नहीं तो आप मत करो. That's what I believe and that's what I do. सर आप काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो तो इसकी भरपाई कभी करनी पड़ी है? भरपाई एज इन मुझे लोग फिर पसंद नहीं करते हैं, विच इज फाइन. आई डोंट फील कि मैंने कुछ गलत किया है. आप नहीं पसंद कर रहे हो, आपकी मर्जी है. मैं हर किसी को नहीं बोलता हूँ कि आप मुझे पसंद करो, और इवेंचुअली हर कोई मुझे पसंद भी नहीं कर सकता है ना. सबकी पसंद अपनी अपनी होती है, तो उसके लिए मैं ज्यादा माइंड पे नहीं लेता हूँ. लाइक ठीक है चलो. तो एक ऐसी क्या चीज है जिसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो? डिसरिस्पेक्ट. सर मिस्टर पुणे 2025 जीतने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? आई गॉट लॉट ऑफ रिकॉग्निशन. ठीक है, एंड people used to know me before also, but then जो वेटेज होता है ना प्रोफाइल में, वो आ गया मेरे प्रोफाइल में वेटेज, जिसके वजह से people started giving me a value. So yeah, Mr. Pune is like a good decision for me, I would say. And honestly, I was not at all prepared for that. ठीक है, तो I said I am my mentor about him. मैंने जो बोला ना, my mentor is there, बोला आपको, right? या हाँ. So he told me कि Atish, you should take a participate in this. So I was like कि हाँ ना. Then I asked him what's the registration fees. So he said it's just a minimum fees. You don't have to worry about it. मैंने बोला okay. Then I just बोलते हैं ना चलो एक बार ट्राई करके देखते, फत्तर मार के देखते एक बार. So I went in that mood. मैं जीतने के मूड में बिल्कुल नहीं गया था, बट आई वॉज जस्ट, ही जस्ट टोल्ड मी वन थिंग, माई मेंटर, माई सर, दैट गिव योर बेस्ट. एंड आई गिव माई बेस्ट. द जूरीज जो थे वहां पे, दे लाइक माई कम्युनिकेशन, दे लाइक माई बोल्डनेस, दे लाइक माई पर्सनैलिटी, दे लाइक माई वॉक, दे लाइक माई एटीट्यूड, एंड आई वॉन द टाइटल. Yeah. कांग्रेचुलेशन. Thank you. एंड सर ऐसा क्या अभी भी आपके ड्रीम से मिसिंग चीज है जिसके पीछे आप स्ट्रगल कर रहे हो या मेहनत पे लगे हो? बहुत सारी चीजें मिसिंग है अभिषेक. I have to do albums. I have to work on a big level, to be very honest.
ये छोटा मोटा तो चलते रहता है, but I want to work on really big level. I want to start my own album music. People should know me. ओके Yeah, this is the guy. ओके सर, कुछ क्वेश्चंस आए आपके फैन की तरफ से, तो उसे भी कवर कर लेते हैं. Yes. So, what has modeling taught you about yourself, and what advice would you give to aspiring models? Give your best. Modeling is just about best things Okay. and the perfection. If you want to really go far, you have to really be a perfect person. Okay. What all challenges did you face while choosing these? Was it is a easy go, or what all struggle did you go through? Easy तो कुछ नहीं होता है लाइफ में, honestly. So कोई भी प्रोफेशन हो, सब में देयर इज अ हार्ड वर्क, देयर इज अ स्ट्रगल, बट मैटर ये करता है कि आप स्ट्रगल करके भी आगे बढ़ते हो. दैट्स व्हाट मैटर फॉर, दैट शुड मैटर फॉर एवरीवन, आई बिलीव. Okay. What is your goal, Dada, or why you choose that? Any inspiration? So that I think that is a small kid, I would say. Yeah. So I was hosting an event in Mumbai and he met me. So he's like a big fan, I would say. Okay. Yeah. Jatin, right? Jatin, yeah. Can you repeat the question? What is your goal, Dada, or why you choose that? Any inspiration? Okay, so my goal is to become a very famous and successful. Oh, in simple. What mindset transform you from an ordinary dreamer into Mr. Pune 2025? Okay, so I shared my story with you that people used to bully me a lot. Mhm. So that's what there in my mind कि भाई कुछ तो करना है. जो लोग चिढ़ाते हैं, जो लोग आपके पीछे से बातें बनाते हैं, उनके मुंह बंद करने हैं. ओके, और स्मार्ट पर्सन कभी किसी के जाके मुंह नहीं लगेगा कि भाई तूने मेरे को ऐसे क्यों बोला. दे विल ऑलवेज prove with their actions, and that's what I have did. Okay. What is one decision that changed your life forever and made you the person you are today? So one decision I took, that I started working on my physique, I started working on myself, I started grooming myself, because spending on yourself कभी वो waste नहीं जाता है. Okay. फिल्म्स में कब धमाका करोगे भाई? So he is my very good friend. He's a rapper and singer. So I would tell him that भाई आप जल्दी हमारे साथ कोई song album कर दो and we will definitely do blast in films as well. दोनों मिलके. दोनों मिलके. You can sing a song. You can be my voice and I can definitely be on the screen. Okay. How do you manage your corporate and stage life as well? I think you should do it with others too, to inspire them. So he's my manager. Oh. Okay. Yeah. In my previous company, he was my manager. Now, how do I manage? It's all about your बोलते ना, एक zeal होनी चाहिए. अगर आपके पास वो zeal है कुछ करने की, आप कितने भी busy रहो, आप time निकालते हो. So मेरी ये zeal है कि भाई I have to be always perfect, I have to be always well maintained. So मैं gym कभी miss नहीं करता हूँ. Okay. Yeah. Tips related to fitness for corporate folks. Tips related to fitness, I think she's my friend. Okay. So tips यही है कि don't be lazy asshole. Don't be lazy ass. Just get up. No matter you're doing night shift or day shift, whichever shift, just shift your timing and schedule according to your work and do something. Work something. Do some physical exercise. That will keep you focused. How did you start your fitness and modeling journey? Again, people used to hate me, so that hate I took it as a motivation and I started. कि Okay. कुछ लोगों के मुंह बंद करने हैं तो कुछ करना पड़ेगा. Okay. Yeah, and haters, they always motivate me. डेफिनेटली आपने सारे ऑडियंस के और अपने फैन के तो जवाब दे दिए. Yeah, सभी को मैं शेयर कर दूंगा. definitely. सर एक रैपिड फायर करें. Yes, लुक्स और पर्सनालिटी, personality, फेम और रिस्पेक्ट, respect, मनी और पीस, peace, डिसिप्लिन और मोटिवेशन, discipline, जिम और रनवे, gym, लग्जरी ब्रांड और लोकल ब्रांड, luxury, सिक्स पैक्स ऐप और मेंटल स्ट्रेंथ, six pack, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, arrange, कॉन्फिडेंस और गुड लुक्स. confidence. Oh.
सो थैंक यू सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। You're welcome. My And- pleasure. एंड डेफिनेटली सर ये काफी लोग को मोटिवेट भी करेगा और एक सही पर्सपेक्टिव भी देगा Yes. जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं या जिन्हें मॉडलिंग के बारे में अच्छे तरीके से जानना है। Yep. एंड थैंक यू एवरीवन, आपका एक व्यूज बढ़ना, सब्सक्रिप्शन बढ़ना मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं डिफरेंट स्ट्रीम से लोगों को यहाँ बुलाता हूँ ताकि वो अपनी जर्नी स्टोरी शेयर करें, यहाँ पे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करें, इंफॉर्मेशनल चीजें शेयर करें ताकि वो आपके करियर में हेल्प हो सके एंड आप भी एक अच्छा सक्सेसफुल करियर बना सको। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सर। Thank you, Abhishek.